अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि टाइटल से आप लोगों ने देखा है कि मेरी एनिवर्सरी थी, बल्कि हमारी एनिवर्सरी थी। तो ये एनिवर्सरी डे था, तो उस दिन जो है हमें समझ में नहीं आता हम किस तरह से सेलिब्रेट करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे लिए लच्छा पराठा बनाता हूँ। मेरा भी दिल कर रहा है लच्छा पराठा बनाने का, खाने का। तो फिर बस हमने नहीं, उन्होंने लच्छा पराठा बनाया और हमने अंडा पराठा और चाय के साथ जो है वो खाया। एंड देन फिर हम दोपहर में जो है वो थोड़ी ग्रॉसरी करने चले गए थे। उसके बाद हमने घर में आके सोचा कि क्या बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे तो पोर्चुगल में हलाल आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आप बाहर जाओ, आउटिंग करो और बाहर जाके अपना जो इतना अच्छा दिन होता है उसको आप सेलिब्रेट करो। तो हम कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं कर पाते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है वो चिकन की हड्डियाँ भी बॉयल हो रही थी साथ साथ, और इसके साथ ही जो है वो मैं बिरयानी भी बना रही थी। तो बस हमने सोचा हम बिरयानी कस्टर्ड बना लेते हैं, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जो है वो बन बना लूँगा, तो बन की जो स्टफिंग होगी अंदर की वो तुम बना लेना। तो इस तरह हम लोग ने मिलके जो है वो घर में ही बना लिया था और घर में ही सेलिब्रेट कर लिया था। तो ये मैं आटा आप लोग को दिखा रही हूँ। ये बन का आटा हमने गूंद कर रख दिया था, और ये इसको 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दो। जितना ज़्यादा छोड़ो उतना ज़्यादा ही अच्छा बनता है, फ्लफ़ी बनता है। यहाँ मेरा कोरमा बन रहा था, और साथ ही साथ बिरयानी की तैयारी के साथ साथ जो है वो मैं कस्टर्ड भी बना रही थी। यहाँ दूध बॉयल हो गया था, इसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया था, और थोड़ा सा पतला ही मैंने कस्टर्ड बनाया था कि जो है वो बस घर में हम लोग के लिए खाने के लिए इनफ था। तो बस इतना ऐसा बनाया था कि बस उसी वक्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। तो साथ ही साथ जो है वो सफाई भी मैं करे जा रही हूँ, क्योंकि वही मुझे मसला है सफाई का। तो साफ़ सुथरा होना चाहिए किचन। अच्छा, यहाँ पे जब मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो कस्टर्ड के साथ ही साथ जो है वो मैं जो हमें बन बनाना था, यानी कि जो मेरे हस्बैंड को बन बनाना था, उसकी मैं स्टफिंग तैयार कर रही थी। तो मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ये चिकन के पीसेस हैं, यानी कि वो जो हड्डियाँ, यानी कि जैसे मेरे पास जो हड्डियाँ बच आती है ना, तो मैं उसका क्या करती हूँ, उसको बॉईल करके उसके पीसेस निकाल लेती हूँ। तो इस तरह इस स्टफिंग में, और आपका स्पैगेटी वगैरह बनाओ या कुछ भी बनाओ तो उसमें काम आ जाता है, वरना तो हड्डियाँ वो फिर ज़ाया हो जाती हैं, फेंकाई जाती हैं, खाई नहीं जाती सालन में और बाकी चीज़ों में। तो मैं बस यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। स्टफिंग में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सॉरी, कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, और वक्तन फ़वक्तन मुझे याद आ रहा था मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, तो ये लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा मेरे पास सिक्का मसाला पड़ा था, वो डाल दिया था, और फिर बाद में मुझे याद आया कि कुटी हुई मिर्च भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर दोबारा याद आया कि काली मिर्च भी डाल देती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें मुझे सही लगती है ना उसको मैं बना लेती हूँ। तो बस मैं इस तरह से थोड़ी सी लिक्विड टाइप की, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी गीली गीली कह लें आप तो उस तरह की मैं स्टफिंग तैयार कर रही थी, क्योंकि हमने ये बन के अंदर ऐसा पफ पेस्ट्री टाइप का खाना था। तो इसलिए मैंने इस तरह का सोचा कि इस तरह का बना लिया जाए। साइड बाय साइड मैंने जो है वो शिमला मिर्च कट करके उसको हल्का सा सौते कर लिया था उसी फ्राई पैन में, एंड देन फिर मिक्स कर दिया था आपस में। और मिक्स करने के बाद फिर हमने ये पहले बन बना लिया था, मेरे हस्बैंड बन बना रहे थे, और फिर उसके बाद हमने उसको स्टफ़ करके इसको थोड़ी सी चीज़ की सर्विंग करके हमने ये बना लिया था। साइड बाय साइड जो है वो बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी, और बिरयानी जो है वो दम पे था। आप बराबर वाले चूल्हे पे देखें वो दम पे ही है। तो उस दौरान मैं जो है वो ये सब बना रही थी, और जो बर्तन गंदे होते जा रहे थे उनको साथ साथ धोती भी जा रही थी। तो यार एनिवर्सरी का दिन जो है वो जाहिर सी बात है घर वाले याद आ रहे होते हैं, हर कोई याद आ रहा होता है आपको। तो इसी तरह मुझे भी मेरे घर वाले और अपने ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड को भी उनके घर वाले सब याद आ रहे थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स अगर हम वहाँ होते तो वहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप सब कुछ ही सेलिब्रेट ईज़िली कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इवन कि आपको कुछ भी हलाल नहीं मिलता, बस आपको जो चीज़ें मिल रही अल्लाह का शुक्र उसी में ही अदा करना चाहिए। तो बस हम इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके घर में ही हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, एक मेमोरीज क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर वो याद रहे कि हमने लास्ट ईयर ये किया था। तो लास्ट ईयर हमने ये किया था, लास्ट ईयर हम शायद लिस्बन चले गए थे। तो हाँ, लिस्बन में है हलाल फूड्स, हलाल रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, 2-4 हैं, बल्कि 5-6 कह लें हैं, लेकिन थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन वहाँ पे ईज़िली मिल जाते हैं। बस मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया था ताकि थोड़ा सा वो गल जाए, उसके अंदर थोड़ा सा जो है शिमला मिर्च भी गल जाए। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड की तैयारी कर रही थी। कस्टर्ड मैंने बताया कि थोड़ा लिक्विड टाइप का बनाया था, तो इसमें मैंने जो है वो क्या ऐड कर दिया था, इसमें मैंने दो बनाना और एक एप्पल ऐड करके थोड़ा सा क्रीम के साथ मिक्स करके मैंने उसके अंदर डाल दिया था। और फिर ऊपर से जो है वो मैंने सारे जितने भी नट्स थे हमारे पास, वो नट्स को थोड़ा सा ग्राइंड करके मैंने इस तरह से सजा दिया, और ऊपर से मैं थोड़ी सी
क्रीम लगा दूँगी। बस ये हमारा डेज़र्ट हो गया था और ये ऐसा हमने मीठा बनाया था। अच्छा केक मेरा दिल नहीं कर रहा था केक बनाने का, तो फिर मैंने केक नहीं बनाया था। तो केक मैंने सोचा मैं किसी और दिन बना लूँगी। तो फिर अच्छा केक जो है यहाँ केक भी यहाँ पे हलाल नहीं मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे। अच्छा जो जो मैंने 100 की सेलिब्रेशन की थी ना, तो वो ये एनिवर्सरी वाले दिन ही था। तो जो मैंने कॉन्टिनेंट वाला व्लॉग दिखाया था आप लोगों को, कॉन्टिनेंट वाले, उसमें बहुत सारे हलाल केक्स तो नहीं, बहुत सारे केक्स मिलते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि अगर आपको कोई केक मिल जाता है तो आप ले आना, और जो है वो हम उसी को ही कट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मिला, तो हमें कप केक मिल गए थे। तो कप केक से जो है वो मैंने 100 बना के उसको थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत वो था कि यार मेरे 100 हो तो मैं एक छोटी सी कोई ना कोई वीडियो डालूंगी थैंक्स की। तो ये मैं आप लोगों को कस्टर्ड की फाइनल शक्ल दिखा रही हूँ। ये कस्टर्ड इस तरह से बना था, बहुत मज़े का बना था। तो हमारे पास मीठे में ये हो गया था साइड बाय साइड। जब किचन, जाहिर सी बात है छोटा है, जब वो किचन खाली हुआ और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने जो है वो जो आटा गूंद के रखा था उसके इस तरह से बना के, इसके इतना ही आटा था कि बस 4 बन बने। तो 4 बन को बिल्कुल गोल गोल करके हमने ये जो है ये डिश, जो हंसी आगे की डिश है वो बड़ी हो गई थी, तो हमें उसी में ही ऐड करना था, उसी में ही बनाना था। तो हमने बस वो बंद करके उसको बेक कर लिया था और ये थोड़ा पिज़्ज़ा तैयार कर लिया था। पिज़्ज़ा जो है वो उसमें एन और के जो है वो शिमला मिर्च से कट करके हमने लगा दिया था और छोटा सा दिल बना दिया था। ऐसी तफरी में हम ये कर रहे थे और ये बन हमारे पास बन की जो है वो इस तरह से शक्ल निकल के आई थी। बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे। और फिर हमने उसको इस तरह से कटिंग करके इसके अंदर स्टफिंग ऐड कर दी थी। स्टफिंग ऐड करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कर दिया था, और चीज़ स्प्रिंकल करके हमें क्योंकि चीज़ को मेल्ट करना था, देन फिर हमने इसको दोबारा ओवन कर लिया था और ओवन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आया था। तो चीज़ मेल्ट हो गई थी। तो बस हमने बिरयानी बनाई थी, कस्टर्ड बनाया था और ये था, और पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा रेडीमेड था, उसके अंदर जैसे हमने एन और के की वो अपनी कर ली थी थोड़ी सी, और बस हमने खाया कुछ नहीं था, बिरयानी खाई थी और एक बन खा लिया था। पिज़्ज़ा कोई ख़ास नहीं था। पिज़्ज़ा देखने में आप लोगों को कैसा बेकार सा ही लग रहा है, बस ऐसी था। लेकिन हम लोग घर में खुद पिज़्ज़ा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी किसी दिन उस पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये साथ साथ मेरे 100 के कप केक्स भी रखे हुए हैं और इस तरह से हमारी सेलिब्रेशन थी। हमने इस तरह से सेलिब्रेशन कर ली, बस घर में मिलजुल के खाना खा लिया और ये हमारा एनिवर्सरी डिनर हो गया। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।